जी के जैसे ही उस भगत का नाम था ढैया भगत। क्या नाम था? ढैया भगत। आप लोगों ने ढैया भगत नाम कैसे पड़ गया? ये पक्का तौल कर 2.5 सेर खाता था। गरीब घर में जन्म था। परिवार वाले परेशान हो गए, बोले भैया तू घर भर मिलके 2.5 सेर नहीं खा पाती, तो अकेला 2.5 सेर खा जाता, कहां से तेरे लिए जुटा में, भाग घर से निकाल दिया। सब जगह कहा हमें काम पे रख लो। क्या करोगे, क्या लोगे? कुछ नहीं, भोजन लेंगे। कितना भोजन करते हो? बोले एक बैठक में 2.5 सेर तो पक्का तौल के खा जाते। भैया हाथ जोड़े तुम्हारे। और समर्थ स्वामी रामदास जी के यहाँ चला गया। समर्थ स्वामी रामदास जी का तो नाम सुना होगा। महाराष्ट्र के महान संत, हनुमद अवतार, श्री छत्रपति शिवाजी के गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। बोला महाराज मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, क्या काम करना जानते हो? बोले गौ सेवा करना जानता हूँ, गैया चराता हूँ। समर्थ स्वामी जी बोले बहुत अच्छा। बोले 2.5 सेर नहीं, तुम तो 5 सेर खाया करो, यहाँ कोई कमी नहीं है, खूब खाओ, गौ सेवा करो। रहने लगे, गौ सेवा करा। अब आई एकादशी, तो समर्थ स्वामी जी ने कहा कि कल तो एकादशी है। बोले महाराज ये क्या होती है एकादशी? कहते एकादशी को खाना पीना बंद, उपवास करते हैं। आजकल तो एकादशी ऐसी होती है कि एकादशी को कम से कम लोग 10-11 बार फलाहार कर लेते हैं। बोले एकादशी है ना, 11 बार तक फलाहार करोगे तो भंग नहीं होगी एकादशी, इससे ज्यादा करोगे तो शायद कुछ अंतर पड़ जाए। पर सच्ची बात है, उपवास का अर्थ होता है कुछ न खाना, यही उपवास का मतलब होता है। नमक तो सर्वथा व्रत में वर्जित है। अब वो कहीं नहीं सेंधा नमक खा लो, कोई कहता नहीं पाकिस्तान का नमक क्यों खाएं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नमक खाएंगे। अरे भाई, बोले आज कूटू की रोटी बना लो, सिंघाड़े का हलवा बना लो, आज सामा की खीर बना लो। अरे भाई खीर पूड़ी हलवा ही खाना है तो काहे को एकादशी का नाटक करते हो? एक दिन के लिए भी नहीं मन अपना संयम कर सकते हो? भगवत कृपा से दास प्रयास करता है कि एकादशी हमारी एकादशी के जैसी हो। लोगों ने कहा महाराज कथा कहते हो, खाली जल पर एकादशी करोगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन अभी भी एकादशी आई थी, कोई तकलीफ हुई? यात्राएं भी चलती हैं, भगवान की वाणी की सेवा भी होती है और व्रत भी हो जाता है। व्रत वस्तुतः वही है जिसमें हम आहार का संयम, कुछ न खाओ, उत्तम एकादशी। अशक्ति हो, सर्वोत्तम एकादशी है निर्जल करना। उतना न हो तो जल पी कर करना, उतना भी न हो तो पयो व्रतो ब्राह्मणा, ब्राह्मण केवल भारतीय देसी गाय का दूध पी ले, बहुत उत्तम, केवल दूध लेकर व्रत कर लो। एक आध कोई फल खाकर व्रत कर लो। पर दूध फल एक बार लिया जा सकता है, उसमें इसका साग और अमुक का हलवा और अमुक की पूड़ी और अमुक की पकौड़ी, ये सब खाना, ये व्रत के नाम पर धोखा करना है। व्रत माने व्रत, व्रत व्रत के जैसा होना चाहिए। ये कुछ ले लेने की बात उनके लिए है, किसी को शुगर है, बहुत बीमार हैं, चलो बिना खाए नहीं रह सकते, उनके लिए ठीक है, कुछ आहार हल्का ले लो। लेकिन जो ठीक ठाक है उनको तो व्रत के जैसा ही व्रत करना चाहिए। तो उस जमाने में व्रत ऐसा ही होता था जो व्रत की मर्यादा थी। समर्थ स्वामी जी बोले कल के दिन, तो बोले ठाकुर जी को तो भोग लगेगा। पुरानी पद्धति हम आपको बता रहे हैं। पुरानी पद्धति ये थी कि एकादशी को भगवान को जो भोग लगता था उसी को द्वादशी के दिन सबको पारण में दे दिया जाता था। भगवान तो भूखे नहीं रहेंगे,
भगवान को भोग लगा के रख दिया जाता था और द्वादशी को प्रातःकाल चरणामृत के साथ सबको दे दिया तो उसी से पारण हो गया। ये परंपरा थी पुरानी। और ठाकुर जी को तो भोग लगेगा, बाकी किसी को मिलेगा नहीं, रखा जाएगा, दूसरे दिन सबको बाल भोग में मिलेगा। ढैया भगत रोने लग गया, बोले महाराज हमें ये पता होता तो हम तो तुम्हारे यहाँ के बाबा जी ही न बनते कि ये एकादशी आ जाती है। महाराज धर राखो अपनी एकादशी अपने पास, हमसे तो नहीं होगी एकादशी। क्यों? हमारे तो पेट में आग लगती, हमको तो 2.5 सेर पक्का तौल के चाहिए। समर्थ स्वामी जी बोले भाई यहाँ तो नहीं मिलेगा, तुम गैया चराने जाते ही हो, एकादशी एकादशी तुमको 2.5 सेर तौल करके चून नम आटा और थोड़ा दाल दे दिया करेंगे। अपने जंगल में जाते ही हो, वहीं अपना दाल बाटी बना लिया और पा लिया प्रेम से। क्यों? यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, तुम व्रत कर नहीं सकते हो, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। तो समर्थ स्वामी जी ने उसको 2.5 सेर चून दे दिया। पर एक बात कह दी कि देखो भगत, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए पाना नहीं। आंख मूंद कर बैठना, ठाकुर जी से कहना हे प्रभु हे रघुनाथ जी आप पाओ तब आपका प्रसादी हम पावेंगे। गाय जंगल में चराते हुए एकादशी को रामा भगत गए, दाल बाटी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। बार बार आंख मूंदे खोले, गिनती की बाटी जितनी थी उतनी की उतनी दाल बराबर बराबर। बड़ा दुखी हो गया। बोले अब गुरुजी की बात न माने, कितने दयालु हैं गुरुजी, जो हमको एकादशी व्रत के बंधन से मुक्त कर दिया, और अब ये दूसरी बात भी न माने तो बड़ा पाप लगेगा। तो बहुत रो रो कर कहने लग गया, बोले महाराज आप तो भगवान हो, पता नहीं आपको भूख लगती कि नहीं लगती, पर हम तो मरे जा रहे हैं बिना भोजन के, हमारे ऊपर दया करके कम से कम खा लो। जैसे उसने रो के भोलेपन से पुकारा तो साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और वो पाने लग गए। और उन्होंने कहा भगत हम भी इसी प्रतीक्षा में थे, एकादशी को हमको भी ठीक से भोग तो लगता नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारी भी एकादशी नहीं हमारी भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तुमने दाल बाटी बनाई, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए भोग में बहुत स्वाद है। ठाकुर जी पाने लगे। जब अधिक पाने लग गए तो भगत ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज ऐसा मत करो, हमारे नाम से तौल के 2.5 सेर मिला है, थोड़ा बहुत 2-4 गिलास पा लो तो ठीक है, बाकी तो हमको प्रसादी मिलना चाहिए। बोले चलो कोई बात नहीं। अब आधा तो ठाकुर जी पा गए थे, आधा छोड़ दिया उसके लिए। आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरी एकादशी आई तो बोला महाराज गुरुजी 2.5 सेर कम पड़ता है। क्यों? तुमने तो पहले कहा था कि 2.5 सेर हम खाते हैं, तो तुम्हारा नाम ही ढैया भगत है, तो तुम्हारा तौल करके दिया फिर कैसे कम पड़ गया? तो उसने कहा महाराज 2.5 सेर तो हमारे नाम का और 2.5 सेर राम जी के नाम का, उनकी भी खुराक कम नहीं है। हाँ उनकी खुराक भी बढ़िया है। वो तो मैंने हाथ पकड़ लिया तो वो माने नहीं, तो वो तो पूरा 2.5 सेर पूरा खा जाते, हमारे लिए छोड़ते ही नहीं। बोले समर्थ स्वामी जी बोले ठीक है तुमको 5 सेर मिलेगा, 5 सेर दे दिया। अब की बार श्री किशोरी जी हुई आ गई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जानकी जी भी आ गई। जानकी जी आ गई तो भगत बोला महाराज ये कौन है? अरे बोले ये तुम्हारी माता जी हैं जानकी जी। अच्छा यही है जानकी माता जी? वाह वाह बहुत अच्छा। तो ये कैसे आई? ये कैसे आई? तुमने भोग लगाया, हमने इनको कहा था, इन्होंने पूछा कि कहाँ आज खा के आए हो? बोले हम तो ढैया भगत के यहाँ पा के आए। तो हमको नहीं ले चलोगे? ये भी आई। अब दोनों ने पाया तो और इसको फिर कम रह गया। अब तीसरी एकादशी को ढैया भगत बोले समर्थ स्वामी जी से कि महाराज अब 5 सेर में काम नहीं चलता है, 2.5 सेर और चाहिए, 7.5 सेर चाहिए। क्यों? तुम गैया चरा तो खाली वहां टिक्कड़ बनाते हो, किसको खिलाते हो? अरे किसको खिलाते हैं? 2.5 सेर हमारा, 2.5 सेर राम जी का, 2.5 सेर माता जी का।
कुठारी बोला कि बहुत झूठा है ये। हम लोग पूजा करते करते जीवन बीत रहा है, कभी 2.5 सेर भगवान नहीं खाते हैं और ये पता नहीं क्या करता है। किसी ने कहा कि इसी क्षेत्र का है, अपने घर में आटा दाल दे आता होगा, गरीब आदमी है ना, घर में दे आता होगा। क्यों भगत घर में दे आते हो? राम राम महाराज, आपने तो मना कर दिया कि साधु हो गए तो साधु का अन्न धन गृहस्थ के घर में जाए तो उसका सत्यानाश हो जाता। महाराज वैसे ही हम गरीब आदमी हैं, तो साधु का अन्न धन घर में कैसे दे सकते हैं? नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, इसको 7.5 सेर दे दो। अगली बार लखनलाल जी भी आ गए, फिर कम पड़ गया। फिर उसने कहा 2.5 सेर और। सबकी खुराक महाराज, हम अकेले 2.5 सेर वाले नहीं, जितने भगवानों की लाइन है सब 2.5 सेर पक्का खाते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। अब तो महाराज गुरुजी बोले तू सीधे 1 मन ले जा आटा, खूब खिला बना ले जा। अब तो महाराज जंगल में चला गया और अब की बार आटा दाल लेकर के गया। बोले भगत क्या बात है, आज रसोई तैयार नहीं है? बोले बहुत दिन हो गई सेवा। हाँ, अब रोज भंडारा बढ़ता चला जा रहा है, जमात बढ़ती चली जा रही, कहाँ तक हम बनावे महाराज, स्थान में भी सेवा करनी पड़ती, तब क्या करोगे? बोला भगत था क्या करते करोगे? बोले हम आज से दूसरी सेवा करेंगे। क्या? बोले सरकार बैठेंगे, हम उनके चरण दबाएंगे। हनुमान जी बोले ये सेवा तो हमारी। बोले बहुत दिन दबा लिए चरण, आज जंगल से जाओ लकड़ी कंडा बीन के लाओ। हनुमान जी बोले जो आ गया, वो लकड़ी कंडा बीनने चले गए। शत्रुघ्न जी से कहा कि आप छोटे हैं ना, छोटा मोटा काम कर लीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, थोड़ा सफाई कर लीजिए। बोला हाँ ठीक है, हम झाड़ू लगा देते हैं। भरत जी बोले हमको भी कोई सेवा बताओ। बोले तुम दाल वाला मनिया कर लो, चूल्हा चिता दो। माता जी से कहा कि आपके हाथ की रसोई में स्वाद बहुत आता है, आप थोड़ा सा सेवा कर दीजिए। सबको सेवा में लगा दिया। राम जी केवल खाली हैं, राम जी के चरण दबा रहा प्रेम से। स्थान में आज सब लोगों ने झगड़ा किया। बोले महाराज जी आप तो, वो तो चतुर है और आप भोले भंडारी हो, एक ही सेवक को जब जितना कहता उतना आटा दे दे तो ये ठीक नहीं है। चलो आज देखना चाहिए जंगल में क्या काम हो रहा है, ये क्या करता आटे का। तो वहां जाकर देखा तो श्री राम जी, किशोरी जी, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब बैठ के प्रसाद पा रहे थे और रामा ढैया भगत, रामा भगत अपने हाथ से परोस कर सबको जिमा रहा था। इस झांकी का दर्शन करके समर्थ स्वामी जी निहाल हो गए। उनकी तो दिव्य दृष्टि थी, वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ। और जो कुठारी भंडारी थे उनको कुछ नहीं दिखा, खाली पंगत दिखाई पड़ी कि पंगत हो रही है, व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, पत्तल परोसे हुए हैं, सामग्री भी खाली होती चली जा रही है। बोले हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बोले तुमने भक्त पर संदेह किया इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा है। सबने पश्चाताप किया, कहा भैया ढैया भगत तुम हमारे गुरु भाई हो, भले ही सबसे छोटे गुरु भाई हो, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हम लोगों का जीवन भी सफल हो जाए, साधु जीवन। ढैया भगत ने कहा राम जी महाराज इन लोग कृपा न करते तो आपकी कृपा कैसे होती, आपसे एक ही प्रार्थना है, इन सबको अपना मंगलमय दर्शन दीजिए। भगवान ने सबको दर्शन दे दिया। भोलेपन से श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं। क्या तो क्या देगा और कितना देगा, अपने आप को तो नहीं देगा, पर हमारे ठाकुर जी इतने करुणामय है, तुम चाहो तो सही अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार करें। इसलिए किसी से कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी भक्त तो ऐसे होते हैं। एक भक्त हुए चारण जाति के ईश्वरदासी, बहुत संपत्ति थी महाराज उनके पास, सब गौ सेवा संत सेवा में लुटा करके
और अकिंचन हो गए। अब उपार्जन तो कोई करे नहीं और खर्च खूब करे तो धन कब तक रहेगा? कुबेर का खजाना भी रिक्त हो जाएगा, खत्म हो गया। कमाए कुछ नहीं, खर्च ही खर्च करे तो कब तक रहेगी संपत्ति? अब स्थिति ये हो गई कि घर में खाने को भी नहीं रहा, फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, अपने आप आकाश वृत्ति से कुछ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसे ही राम राम करते। द्वारिकाधीश भगवान साक्षात आकर उनकी गोद में बैठते और अपना करकमल कपोल पर पधरा कर कहते, बाबा ईश्वरदास जी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्काम भक्ति पर, कुछ मांग लो। आप मुस्कुरा जाते, कहते आप मिल तो गए और क्या चाहिए? आप गोद में बैठे हो, क्या चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार ईश्वरदास जी ठाकुर जी से खींच गए, बोले आप कृपा करके दर्शन देते हो, गोद में विराजमान होते हो, ये तो आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन और कोई धंधा ही नहीं आपके पास। केवल एक ही बात पूछते हो जब आते तब, कुछ वरदान मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ ले लो। तो यदि आप देना ही चाहते हैं तो आज हम जो मांगे वो हमको मिलना चाहिए। ठाकुर जी बोले अवश्य, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, मांगो मिलेगा। तो ईश्वरदास जी ने कहा आज के बाद कभी भी हमारे सामने द्वारा यह नहीं कहोगे कि तुम कुछ ले लो, बस यही दे दो, यही दे दो कि हम तुमसे कुछ न लें कभी। ये हालत के घर में खाने को नहीं है उस समय। ठाकुर जी ने कहा वाह आश्चर्य है, ऐसा वरदान तो पहली बार किसी भगत ने मांगा कि आज के बाद कभी मांगने का प्रस्ताव नहीं करोगे, यही दे दो। तो आप मांगने से इतना क्यों घबरा रहे हो? ईश्वरदास जी ने कहा जब पूछते ही हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमारा समाधान करो। बोलो। बोले हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जैसी कृपा आज कर रहे हैं मेरी गोद में बैठकर, ऐसी कृपा क्या आपसे कुछ मैं ले लूंगा तब होगी? भगवान कुछ नहीं बोले। बोले फिर तो क्या है, हम देकर छुट्टी पाए और लेने वाले ने ले लिया, फिर क्या आने जाने की बात है। बोले इसलिए हम आपसे आपको चाहते हैं, आपसे किसी वस्तु पदार्थ को हम नहीं चाहते। ठाकुर जी चले तो गए, लेकिन अपना प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। रोज कहीं न कहीं से प्रबंध हो जाता था। अब की बार ऐसा हुआ कि 3 दिन बीत गए और एक अन्न का दाना घर में नहीं। अब बालक थे, गृहस्थ थे ईश्वरदास जी, बालक रोने लग गए बच्चे। तीसरे दिन वो उनको भूख असह्य हो गई। ये थी ठाकुर जी की परीक्षा। तो इन्होंने अपनी गृहिणी से कहा कि भगतिन ये बालक क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं कि भूखे हैं। तब आपने कहा कि चूल्हा चिता दो, बटलोई चढ़ा दो और अदन धर दो। क्यों? बोले इसको देखकर बालकों को संतोष हो जाएगा कि कुछ बन रहा है। पत्नी ने कहा कुछ है तो है ही नहीं, एक अन्न का कण नहीं है घर में। बोले कुछ नहीं, बालकों को बहका दो, सब भजन में लग जाओ। गृहिणी भी ऐसी पतिव्रता थी, उसने बालकों से कहा देखो अदन धर दिया है, तैयार हो जाएगा तो खाने को मिलेगा, रोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कीर्तन करो सब। छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करने लगे। अब द्वारकाधीश से रहा नहीं गया, स्वयं ठाकुर जी पधारे, अपने पीतांबर में खिचड़ी का सब सामग्री लेकर आए और अदन में ठाकुर जी ने खिचड़ी पधराई, अपने करकमल से बनाई और फिर पत्तल परोसकर कहा कि अब जीम तो लो कम से कम।
पातो लो। प्रभु पहले आप भोग लगाइए, आपका अधरामृत हम लेंगे। ठाकुर जी ने भोग लगाया, साक्षात ठाकुर जी ने भोग लगाया और सबको अधरामृत मिला। फिर तो कोई अभाव रह ही नहीं गया, फिर क्या अभाव रहेगा। कहावत है ईसरा सो परमेश्वरा। एक गांव बह गया था तापी नदी में, एक बालक बच गया था। वो रोते हुए ईश्वरदास जी के पास है, बोले महाराज हमारा गांव बह गया, आपने बहुत समझाया, उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। तो बोले जाओ तेरा गांव फिर से मिल जाएगा। साल भर हो गई थी महाराज, गांव बहे, जिसका जैसा मकान, जिसकी जैसी गैया, जिसकी जैसी भैंस, जिसका जैसा, सब द्वारा सृष्टि हो गई, ऐसी सामर्थ्य थी उनमें। इसलिए कहा ईसरा सो परमेश्वरा। और ध्रुव जी तो विमान में बैठकर भगवत धाम गए, तुकाराम जी गरुड़ जी पर बैठकर भगवत धाम गए, और ईश्वरदास जी घोड़े पर बैठकर भगवत धाम गए। ये विशेष बात है। घोड़ा तो घोड़ा था, प्राकृत जीव था, भोग योनि में पड़ा हुआ जीव था, पर एक भक्त ने कृपा की तो घोड़ा भी दिव्य हो गया, वो भी सदैव भगवत धाम जाने का अधिकारी हो गया। इसलिए भैया कभी कुछ मत चाहो, अचाह हो जाओ, कुछ मत चाहो।